हम दोनों अभी भी फोन पर बात करते रहते थे। अब हम दोनों के बीच का फासला खत्म हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मेरे लिए जैसे कुछ भी करने को तैयार हो जाए। लेकिन न जाने क्यों मुझे उससे प्यार नहीं हो पा रहा था। शायद मेरा दिल पहले से ही टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे वो शादीशुदा औरत पसंद थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसका हस्बैंड किसी काम से 10 दिन के लिए विदेश जा रहा है, तो क्या मैं उसके घर 3-4 दिन के लिए आ सकता हूँ। मेरे पूछने पर कि बच्चों का क्या होगा, उसने मुझसे बोला कि बच्चे और नौकरानी ऊपर वाले कमरे में नहीं आएंगे और उनको वो संभाल लेगी। तो मैंने सोचा ठीक है, अपना प्यार जताने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और फिर मैं 3-4 दिन का अपना रोमांटिक मूड बनाकर रात को उसके पास चला गया। उसके कहने पर मैं दुकान से 2 शैंपियन की बोतल लेकर गया था। रात को 9 बजे हम दोनों ने शैंपियन पी, खाना खाया और फिर हम दोनों ने टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म लगाकर उसी तरह से एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया, जैसा उस मूवी में दिखाया था। हम दोनों को खूब मजा आया। रात करीब 1 बजे हम बाथरूम में नहाने चले गए। शावर लेते समय उसने मेरे बालों में तेल लगाया और मेरे सर की मालिश की। उसका नीचे से ऊपर तक मेरी मसाज करना शायद ना भुलाने वाली दास्तान बन गया। हमने एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें दिल खोलकर की और एक दूसरे के साथ छोटी छोटी शरारतों का भरपूर आनंद लिया। वो अब मुझसे प्यार करने लगी थी और जब उसके घर पर कोई नहीं होता, तो वो मुझे फोन करके अपने घर बुला लेती थी। उसने मेरी आंखों में अपनी आंखें डालते हुए बोला कि वो माँ बनने का सुख लेना चाहती है। वो मुझसे एक बच्चा चाहती है। उसके मुंह से बच्चे के बारे सुनते ही मैंने कहा, क्या? उसने कहा, हाँ, उसे मुझसे एक बच्चा चाहिए। मैंने मना कर दिया, तो उसका रोना शुरू हो गया और फिर उसका कहना कि मैं उसे प्यार नहीं करता और लोगों की तरह तुम भी मुझे खिलौना समझते हो, तुम भी मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि बेबी, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। मैं तो बस यही सोच के परेशान हो रहा हूँ कि कल अगर हम दोनों जुदा हो गए तो। मेरी इस बात पर उसका कहना कि वो मुझे प्यार करती है, इसके लिए मुझे बच्चा चाहिए। भगवान ना करे अगर ऐसा होता भी है कि जिंदगी हम दोनों को अलग कर दे, तो और मेरे से हुए बच्चे की हमेशा मेरी निशानी रखकर हमेशा प्यार करती रहेगी। मैंने उसे बहुत मनाया लेकिन वो नहीं मानी। फिर उसने मुझे अपनी एक दोस्त की कहानी बताई कि उसकी दोस्त भी शादीशुदा है। उसके अपने हस्बैंड से 2 बच्चे हैं, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी है और उससे वो बहुत प्यार करती है। उस बॉयफ्रेंड से उसे एक लड़का भी है, जो अब 3 साल का है और उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर में इंट्रोड्यूस भी करवा दिया है और अब उसका उसके घर में आना जाना कॉमन है। उसका बॉयफ्रेंड उस बच्चे को बहुत प्यार करता है, तो अब वो भी मुझसे एक बच्चे की उम्मीद रखती है। मैंने अपने 3 दिन उस शादीशुदा के साथ निकाले। हम दोनों ने खूब मस्ती की, उसे यह कहकर कि मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं सोचकर एक सही फैसला ले सकूं, जिस पर वो तैयार हो गई। वो 3 दिन हम दोनों ने खूब मस्ती की, एक दूसरे के साथ डांस करना, कोई खेल खेलना, स्विमिंग पूल में नहाना और बच्चों की तरह से मस्ती करना, शरारतें करना। शायद उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा किया था, जिसे ना तो मैं और ना वो भूल सकते हैं। इसके कुछ समय के बाद उसका मेरे पास फोन आया कि उसके हस्बैंड को शायद उस पर शक हो गया है और वो अब दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मुझे तो इसी दिन का इंतजार था, क्योंकि उसका मेरे लिए वो हद से ज्यादा प्यार और बच्चे की डिमांड करना सही नहीं था। मैंने बड़े ही रूठे हुए मन से उसको ना जाने को कहा, लेकिन मुझे पता था कि वो अब जाना चाहती है और मैं अंदर ही अंदर खुश होता रहा और आज भी खुश हूँ।